ओ, तो उठ गई आप। ये लो चाय। मेरे कपड़े? कुछ याद है कल रात को आपने क्या किया? क्या? अपनी और मेरी दोनों की हालत खराब कर दी। भांग के लड्डू खाए, बारिश में भीगी, कपड़े ना उतारता तो। तुमने मेरे कपड़े उतारे? तो और कौन उतारता? भीगे कपड़े तुम्हें बीमार कर देते तो। वैसे घबराओ मत, जो कुछ भी किया कंबल के नीचे इन हाथों ने किया, इन आंखों ने कुछ नहीं देखा, मां कसम। माँ, मेरी माँ गई बाहर। मेरी माँ ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो मेरा क्या होगा? प्लीज कपड़े पहन लीजिए, प्लीज प्लीज। तुम बाहर जाओगे तब पहनूंगी ना। बाहर? हाँ, बाहर बाहर। अरे बाहर 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 बाहर। इडियट। माँ तू आ गई। माँ कैसे गए दर्शन के मेले? मेले के दर्शन? मेरा मतलब है कि शिव जी के दर्शन कैसे गए माँ? क्या बात है भैया, सुबह सुबह उल्टा बोलने लगे। उल्टा? मैं उल्टा बोल रहा हूँ माँ? माँ, माँ तुम थक गई हो माँ, इतनी थक गई। अरे तुम्हारे शरीर में इतनी थकावट है माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? हाँ बस मैं इतनी दूर से हूँ माँ, तुम थक गई हो माँ, तुम क्या बात है, आज माँ का बड़ा ख्याल कर रहे हैं। थका थक। तुलसी जाते एक गिलास पानी ला। थका थक। पानी पानी। तुलसी 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 पानी मैं लेके आता हूँ। तुलसी तुलसी तू आराम कर ले तुलसी। क्या बात है भैया, बहन का भी बहुत ख्याल करने लगे। लो बोलो, तुम लोग दोनों भगवान के दर्शन करके आओ। तुलसी तुलसी तू बैठ जा, पानी मैं लेके आता हूँ। तुलसी तू बैठ जा मेरी प्यारी बहना, बैठ जा तुलसी। मामी, लड़की। माँ ये लड़की है। मैं मुसीबत में था, किसने मेरी मदद की? इसकी गाड़ी मुसीबत में थी, मेरा टायर निकल गया था। माँ, मैं पानी लेके आता हूँ माँ, लेके आता हूँ, पानी लेके आता हूँ। मैं बताती हूँ क्या हुआ माँ जी। कहाँ से आ गई? हाँ बैल मुझे मार। भैया तुलसी, तुलसी तेरे कसम मैंने कुछ नहीं किया तुलसी। मामी के गुस्से को शांत करने का कमीशन। तुलसी कसम से उसकी गाड़ी इधर ही खराब हो गई थी। संजोग की बात है, संजोग की बात है। आओ, मामी ने बुलाया है। मैंने कुछ किया ही नहीं। जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या सजा सोची है? तुम आरती को इसके घर छोड़ने जाओगे। तुमने अपना फर्ज निभाया, मुझे तुम पर फख्र है। ओह माँ। पापा, पापा, कम माय डियर डार्लिंग डॉटर, मेरी गुड़िया रानी, गाल ऊपर करो। आज के बाद तुम्हारी पढ़ाई खत्म, अब तुम यहीं रहोगी। यही तो मैं चाहती हूँ पापा। मगर तुम अचानक कैसे आ गई? मुझे खबर कर देती। खबर करती तो इतना ढेर सारा प्यार कैसे मिलता? You clever girl। विजय, अंदर आओ ना। पापा, ये विजय है। जी नमस्ते। नमस्ते। ये मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता। क्या हुआ? मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अरे तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? डोंट वरी पापा, एकदम ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है। क्या नाम बताया आपने अपना? जी विजय, पहाड़ी सड़क के किनारे रहता हूँ, घोड़ों का बिजनेस है मेरा। तो तुम वही हो जिससे गंगवा बदमाश का झगड़ा हुआ था? जी हाँ, भाग गया वरना हाथ पैर तोड़ देता। विजय, तुम पापा से बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय नौकर लेकर आ जाएगा बेटी। नहीं पापा, कल रात से अब तक 2 बार इन्होंने मुझे अपने हाथ से चाय पिलाई है, अब मैं पिलाऊंगी। कल रात से? हाँ पापा, एक्सीडेंट कल शाम को हुआ था, रात भर में विजय के घर में थी। मैं आती हूँ। हाँ तो मुझे चाय बनानी है। साहब आप? शट अप। ये क्या है? तुमने हमारी बेटी की मदद की,
ये तुम्हारा इनाम। मैंने अपना फर्ज निभाया चौधरी साहब। लेकिन हम इसे एहसान मानते हैं और किसी का एहसान रखने की हमारी आदत नहीं है। दान लेने की इन हाथों को भी आदत नहीं है चौधरी साहब। दौलत किसी चीज की कीमत हो सकती है, एहसान का बदला नहीं। एहसान का बदला देना चाहते हो तो मुंह से सिर्फ एक लफ्ज कह दीजिए, शुक्रिया। गरीब को सब कुछ मिल जाएगा। गुड डे। पापा, विजय कहाँ है? चला गया बेटी। चला गया? हाँ, जल्दी में था। काफी रफ्तार थी उसकी चाल में। आओ आरती। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? माँ या तुलसी होती तो प्रीतम पुकारता नहीं। अजीब है तुम्हारा प्रीतम। बिल्कुल मेरी तरह है। गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और अच्छी बात पर अपना बना लेता है। तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगी? अब तक तो एक भी नहीं। पहली मुलाकात में जो इडियट बोल दे, वो लड़की किस लड़की को अच्छी लग सकती है? इडियट। मुझे राइडिंग सीखना है, सिखाओगे ना? देखो, राइडिंग एक आर्ट है, एक कला है, और किसी भी आर्ट या कला को सीखने के लिए उसकी एबीसीडी जानना बहुत जरूरी है। तुम जो बताओगे मैं वही करूंगी। देखो, घोड़ा बहुत ही सेंटिमेंटल, जज्बाती होता है। अगर वो राजी ना हो तो उस पर कोई भी राइडिंग नहीं कर सकता। उसको राजी करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक, प्यार। सबसे पहले घोड़े के पास जाना चाहिए, फिर प्यार से उसका नाम पुकारना चाहिए। उसे थपथपाओ, उसे सहलाओ और उसे प्यार करो। ये क्या करते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? चलो तुम इस पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कैसी हो तुलसी? मैं तो ठीक हूँ। तुलसी, अच्छा हो गया तू आ गई। माँ से कहना मैं देर से आ रहा हूँ खाने पर। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? आरती को राइडिंग सिखाने। ओ, ये क्या? कमीशन। कुछ बताने का, कुछ ना बताने का। तुलसी तो अपने भाई को बहुत ज्यादा ही करती है। झूठ भी तो बोलना पड़ता है ना। देख लो। भैया, आरती को कसकर पकड़ रखना, कहीं सिखाते सिखाते गिर ना जाओ। तुम्हारी लगाम अब उसके हाथ में है ना। चल प्रीतम, कम ऑन। साहब, डाकुओं के जो घोड़े पुलिस के हाथ लगे उनमें से एक पर ये निशान था। बात खत्म करने से पहले रुका मत करो। अरे साहब, निशान उस अस्तबल का जहाँ ये घोड़ा पाला गया है। इंक्वायरी से पता चला है कि उस अस्तबल का मालिक है विजय। विजय की तो ऐसी की तैसी। मिस्टर, कौन हो तुम? अबे, इस फार्म के मालिक विजय तुम हो? किसी के यहाँ इस तरह आने का ढंग बदतमीजी कहलाता है।
क्या तुम हर घोड़े पे इस तरह का वी मार्क लगाते हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना ऐसे की तैसे कर दूंगा। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब 1 मिनट में नहीं दिया तो मैं ये मार्क तुम्हारे थोबड़े पर लगा दूंगा, और यकीन मानो मरते दम तक छूटेगा नहीं। अबे ओ लौंडे, जबान संभाल कर बोल साले। निकल जाए यहाँ से, वरना तेरी माँ ये सोचेगी कि उसके बेटे के मुंह में जुबान थी या वो गूंगा पैदा हुआ था। और जिस बात को जानने हम आए हैं, अगर वो बात साबित हो गई बेटे, तो एसएसपी सूरज सिंह तेरे सारे खानदान को गूंगा करके रख देगा। हमें अपना कार्ड दिखाने की आदत नहीं, लेकिन तुम जैसे घोड़े का मुंह बंद करने के लिए दिखाना जरूरी है। मैं एक फौजी का बेटा हूं अफसर, कानून की इज्जत करना जानता हूं, लेकिन कोई पुलिस वाला मेरे सामने इस तरह आए, ये मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारी पसंद या नापसंद जानने नहीं आया, सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम हर घोड़े पे वी का मार्क लगाते हो या नहीं। हाँ, लेकिन इससे पुलिस का क्या मतलब है? कुछ दिन पहले सोनापुर गांव में डाका पड़ा था। पुलिस की मुठभेड़ में जो डाकू मारे गए थे, उनके बहुत सारे घोड़े पुलिस के हाथ लगे, और उनमें से एक घोड़े पे ये वी की मुहर लगी हुई थी। क्या ये चीज इस बात को साबित नहीं करती कि तुम डाकू को घोड़ा सप्लाई करते हो? मेरा काम है घोड़ों को पालना और जाकर बाजार में बेचना। मुझे क्या पता खरीदार डाकू है या साहूकार। अगर इस पॉइंट का हमने ख्याल नहीं रखा होता बरखुरदार, तो हम यहाँ इंक्वायरी करने नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करने आए होते। लेकिन इतना याद रखना, हम यहां से मुतमईन होकर नहीं जा रहे। जिस दिन भी मुझे पता चला कि तुम्हारा डाकुओं के साथ कोई साठ गांठ है, तो उस दिन तुम्हारी ऐसे की तैसी। शुक्रिया दोस्त, इस पागल पुलिस वाले के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि आरती हमारा इंतजार करती होगी। आरती, आरती, क्या हुआ? हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर देना? मैं कुछ समझा नहीं, हुआ क्या? पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? मैं जानती हूँ तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन साफ साफ बताओ बात क्या है? तुम्हें मेरे कसम मत देना, मैं बताती हूँ। वो मेरे बचपन का साथी है, मेरे साथ खेला बड़ा हुआ। पापा कहते हैं बचपन का साथी ही जिंदगी का सच्चा साथी बन सकता है। पापा कहते हैं, तुम क्या कहती हो? मैं मजबूर हूँ विजय, साजन का दिल नहीं तोड़ सकती। साजन? मेरे साथी का नाम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने साजन का दिल तोड़ दो, सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर तेरी जिंदगी में एक साजन था तो मुझे जिंदगी के सपने क्यों दिखाए? अरे बेवफा, तेरे पास इज्जत, दौलत, प्यार सब कुछ था, फिर इस गरीब के अरमानों को खिलौना क्यों बनाया? विजय, मैं दर्द गरीब की तकदीर होती है, मैं तो उसके सारे जी जाऊंगा, लेकिन तू बेदर्द, मैं तो तुझे बद्दुआ भी नहीं दे सकता। विजय रुको, विजय रुको, विजय मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारी कसम, मेरे साजन तुम हो, सिर्फ तुम। आपका विजय जवान हो गया, अब उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत सी लड़की भी आ गई है। लड़की मुझे बहुत पसंद है। तेरा शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है। कहाँ गई थी? विजय से मिलने। हम जानना चाहते हैं क्यों। जी वो देखो बेटी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिसका जवाब ना दिया जा सके। आज के बाद तुम मुझसे मिलने कभी नहीं जाओगी। एक मिनट पापा, बेटी बाप के सवाल पर लाजवाब हुई थी, बात पर नहीं। विजय मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ।
वो 2 टके के घोड़े बेचने वाले के साथ, जिसके खानदान का हमें पता नहीं, जिसकी हैसियत का हमें पता हैसियत इंसान के पेश उसके काम से नहीं जानी जाती। हैसियत जानी जाती है इंसान के अपने कैरेक्टर से, उसके खानदान से, और उसका खानदान देश की रक्षा करने वाले फौजी का खानदान है। उसमें अगर कोई खोट ढूंढता है तो मैं कहूंगी कि इस संसार में कोई खानदान ही नहीं है। अगर तुम हमारी इकलौती बच्ची नहीं होती तो हम तुम्हारी जुबान काट कर फेंक देते। हाँ गंगवा, मेरी अपनी बेटी मेरे घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। ऐसी क्या बात है चौधरी? वो हरामजादा विजय उसे अपनी प्रेम जाल में फांस रहा है। तुम उससे बदला लेना चाहते थे ना, वो वक्त आ गया है गंगवा। जी हाँ चौधरी, समझो कि विजय की उम्र भी तुम्हें लग गई। अगर दुश्मन जिंदा रहे तो गंगवा को नींद ही ना आए है। अब उस ढक्कन के को खत्म करके चैन की नींद सोऊंगा, चैन की। विजय! विजय! भैरव, विजय! बेटे उठ बेटे। विजय! विजय! भैया! भैया! अबे ढक्कन के बड़ा फुदक रहा था। गंगवा, नहीं! अरे नहीं, छोड़ मुझे। नहीं गंगवा। ढक्कन के निकल लो। ये वही गंगवा है ना जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था? हाँ जी। बच गया। अब के हाथ में आया तो साले के ऐसे के तैसे कर दूंगा। खैर तुम आओ मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रही हो भैया को? पुलिस वाला बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है विजय का डाकुओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र है भगवान का। अब मैं आपके भाई को ले जा सकता हूँ। दोस्त बन के आपने खुद को भरोसे की काबिल बना लिया है। सूरज सिंह बहुत कम लोगों को अपना दोस्त बनाता है, और फिर सूरज सिंह को दोस्ती निभाने की बड़ी बुरी आदत है। कम ऑन माय फ्रेंड। उस पुलिस वाले से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले ये बतला कि तूने मेरी बंदूक हटाई कैसे ढक्कन के? बोल। विजय हमारे पुराने साथी शेर सिंह का बेटा है। शेर सिंह का बेटा? हाँ सरदार, शेर सिंह की बीवी को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कौन है यह चूहा जिसे तुम शेर सिंह कह रहे हो? शेर सिंह वो है जो एक बार अगर जंगल में चला जाए तो शेर भी जंगल छोड़कर भाग जाए। गंगवा, फिलहाल विजय से बदला लेने की बात भूल जाओ। शेर सिंह के खानदान से बदला लेने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। विजय! विजय! कहाँ से लाया तू ये बंदूक? सूरज सिंह ने दिलवाई अपनी हिफाजत के लिए। ये हिफाजत नहीं, ये तो सिर्फ मारना जानती है। उसे भी जिसने हिफाजत के लिए उठाई हो, और उसे भी जिसने मारने के लिए उठाई हो। ये अमदूद है बेटे,
इंसान का बनाया हुआ इस युग का यमदूत। अगर गंगवा ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो मैं इस यमदूत से उसे परलोक पहुंचा दूंगा। और कानून को अपने हाथ में लेकर डाकू बन जाएगा। माँ, खबरदार जो इसे दोबारा हाथ लगाया। जिस बंदूक ने आपको डाकू बना दिया था, वही बंदूक आज आपके बेटे ने उठाई थी। सौतन बन के पति पत्नी के बीच आने वाले इस हत्यारन को आज तो माँ ने बेटे के हाथों से छीन लिया, बार बार नहीं छीन सकेगी। आपके बिना आज तक जिंदगी का सफर तय किया है, पर अब कदम लड़खड़ाने लगे हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जेलर साहब, क्या बात है बहादुर सिंह? जेलर साहब, आज तक मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि अपने बेटे अपनी बीवी के लिए भी मेरा कोई फर्ज बनता है। आज तक मैंने उनके लिए कुछ नहीं सोचा था, लेकिन आज ये खत पढ़कर मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर क्या बात है, कुछ तो कहो। इसमें लिखा है कुछ लोग मेरे बेटे के जानी दुश्मन हो गए हैं। मेरे बेटे ने भी उनकी जान लेने की ठान ली है। इससे पहले कोई दुर्घटना हो जाए, मुझे यहाँ से रिहा करवा दीजिए। मेरी सजा में कमी करवा दीजिए जेलर साहब, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि बाप सजा काट के यहाँ से निकले और बेटा मुजरिम बन के यहाँ दाखिल हो। घबराओ नहीं बहादुर सिंह, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि तुम्हारे रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी बाकी की सजा जरूर माफ कर दी जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।